नमस्कार, रश आवर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। आपने देखा कि आरसीबी ने किस तरीके से खिताबी जीत आईपीएल को जीत लिया है इस बार का 2025 का, और उसने पंजाब को हरा दिया है अहमदाबाद के स्टेडियम में। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। आईपीएल में थोड़ा सा ब्रेक भी आया था क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर शुरू हो गया था, और उस दौरान धर्मशाला में जो आखिरी मैच था, जो फर्स्ट स्टेज का आखिरी मैच था, वो धर्मशाला में हुआ था, जो बंद कर दिया गया था क्योंकि सुरक्षा कारणों से कुछ ऐसे थ्रेट भी लग रहे थे कि हो सकता है कि स्टेडियम पे अटैक हो जाए या कुछ। उसके बाद फिर से आईपीएल शुरू हुआ, दूसरे स्टेज में गया। सब कुछ एक मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक था। आईपीएल 2025 अच्छे से निकल गया, एक वॉर कंडीशन होने के बावजूद, यानी हम पाकिस्तान के साथ वॉर कंडीशन में थे और पूरा नॉर्थ इंडिया अंडर थ्रेट था, लेकिन फिर भी आईपीएल ठीक से गुजर गया। लेकिन आईपीएल जब आरसीबी जीत गई, आरसीबी आपने देखा कि कल आरसीबी जीत गई, आज आईपीएल आरसीबी की पूरी टीम जो है कर्नाटका पहुंची। कर्नाटका में बेंगलुरु में एक समारोह होता है ताकि जो है वो अपने लोगों को फैंस जो है अपने खिलाड़ियों को देख सके। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज करता है आईपीएल, ऑर्गेनाइज नहीं करता है बीसीसीआई भी नहीं करता है, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं आरसीबी की फ्रेंचाइजी और साथ ही कर्नाटका की सरकार, यानी सिद्धरमैया की सरकार, कांग्रेस की सरकार। इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया ताकि वो दिखा सके कि जो है बेंगलुरु जीत चुका है। लेकिन ऑर्गेनाइज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने मैनेजमेंट क्या किया है? आपने क्या देखा है कि जो है इतनी भीड़ आएगी तो आप उसका क्या करेंगे? आपने देखा कि जो है इसके पहले 2025 में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ था जिसमें 60 करोड़ के लोग के बीच आए थे, लेकिन उसका बकायदा एक मैनेजमेंट किया गया था सब कुछ। हालांकि उसमें भी भगदड़ मची थी, लेकिन भीड़ किस लेवल की थी? वो 60 करोड़ और आज 40 से 50 हजार करोड़ मात्र। और अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आप पीछे भी हट सकते थे। गवर्नमेंट कह सकती थी कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े लेवल का ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज किया गया, लोगों को आने दिया गया, फैंस को स्टेडियम में पहुंचने दिया गया, जिसकी वजह से 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और ये तादाद इससे ज्यादा भी बढ़ सकती है। आपने मेट्रो के कुछ बेंगलुरु मेट्रो के कुछ वीडियोज भी देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ अंदर जाने के लिए बेताब है। इस तरह की भीड़, अगर आप सोचिए, अगर भगदड़ मच जाए मेट्रो के अंदर तो किस तरह का माहौल होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। साथ ही जब भगदड़ मच रही थी उस समय कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं कर्नाटका के, जैसे डीके शिव कुमार जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा सिद्धरमैया, ये सभी खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वैसे ही कोई गलत बात नहीं की क्योंकि बेंगलुरु ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन जो भीड़ आई हुई थी उसका क्या? जो भीड़ में जो लोग मारे गए हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो तो सरकार की ही बनती है। वो कौन लेगा? उसका क्रेडिट कौन लेगा? बेंगलुरु की जो जीत हुई है उसका क्रेडिट कर्नाटका की सरकार लेना चाहती है, इसलिए वो फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि उन खिलाड़ियों की जीत है जिन्होंने मेहनत करके उस मुकाम को हासिल किया है, इसमें पॉलिटिशियंस का कोई हाथ नहीं है। लेकिन कर्नाटका की सरकार इसका पूरा कवरेज लेना चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि जो है बेंगलुरु की जीत हुई है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और बाकी जो भी उनके मन में सोच हो। लेकिन आप सोचिए कि सब कुछ निकल गया, इतना बड़ा आईपीएल का टेन्योर जो 2 महीने के करीब चला, सब कुछ निकल गया, लेकिन एक अच्छी टीम ने जीत भी हासिल की। बेंगलुरु जैसी टीम ने जीत हासिल की जिसमें विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं जो पूरे देश में बेंगलुरु की जीत का जश्न सिर्फ वही नहीं मना, कर्नाटका में ही नहीं मना, पूरे देश में मना, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो या फिर मुंबई हो, कहीं भी हर कोई खुश था। लेकिन आपको मैनेज करना चाहिए। आपको जब आप कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई प्रोग्राम अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका मैनेजमेंट की, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन सरकार के लोग लगे हुए थे स्टेडियम के अंदर खिलाड़ियों के साथ अपने आप को दिखाने के लिए, हम फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन बाहर की जिम्मेदारी के लिए सब कुछ अनजान था, सब कोई अनजान था। सिद्धरमैया भी स्टेडियम के अंदर थे, डीके शिव कुमार भी थे, यानी एक तरह से पूरी कर्नाटका की यानी बेंगलुरु की जनता का
कोई ख्याल नहीं रख रहा था। लेकिन ये सब चीजें समझनी चाहिए, क्योंकि एक दौर था महाकुंभ का, उस समय किस तरह से 60 करोड़ के लोग करीब पहुंचे और उसमें भी भगदड़ मचा था, उसमें राजनीति भी हुई थी। उसमें कहा गया कि किस तरीके से जो है इसका आयोजन किया गया है, आप नहीं कर सकते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन 60 करोड़ कहाँ, 40,000-50,000 लोग, वो भी बेंगलुरु जैसे शहर में, जिसका कोई कंपेयर नहीं है। प्रयागराज से आज के समय में बेंगलुरु और प्रयागराज का कोई कंपेयर नहीं हो सकता है। लेकिन प्रयागराज ने वो कर दिखाया जिसने एक 1.5 महीने में 45 दिन में 60 करोड़ लोगों को, भारत के 60 करोड़ लोगों को अपने यहाँ बुलाया और उनको अच्छे से उनका महाकुंभ में स्नान भी हुआ, वहां सब कुछ हुआ। लेकिन एक क्योंकि वो एक मैनेजमेंट का परिणाम था। लेकिन सिर्फ 40-50 हजार की भीड़ क्या बेंगलुरु नहीं संभाल सकता है? ये बड़ी बात